नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना। पर्यटक स्थलों के साथ साथ चर्चित मुद्दों के साथ साथ विभिन्न विकास विज्ञान की जानकारियां आप सभी के साथ साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज इसी कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जहां पे हर पर्वतारोही का सपना होता है पूरा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पे। मेजर वाजपेयी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर कंचन नेगी शो में। मेजर, पूछना चाहेंगे कि जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, इसका थोड़ा ओवरव्यू जरा आप बताएं कि ये है कैसा इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी और पिछले 60 वर्षों से ये अपने फील्ड में से चल रहा है और इसी वर्ष हम अपने 60वें वर्ष में भी आए हैं, जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की तरफ जा रहा है। ये संस्थान डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर काम करता है और जैसे मैंने आपको बताया भी कि इसके अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल रक्षा मंत्री, और अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ऑनरेबल, और अभी इंस्टीट्यूट को कमांड कर रहे हैं कर्नल अंशुमान भदौरिया। ही इज़ बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल NIM वहाँ पे। मेजर वाजपेयी जी, आप यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं और आप तो खुद ही आर्मी बैकग्राउंड से हैं और आपने जितना भी माउंटेनियरिंग के कोर्सेज है सभी आपको कराए जाते हैं। तो आप यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आप संचालित कर रहे हैं? एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे 9 कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें बेसिक माउंटेनिंग कोर्स है, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स है, सर्च एंड रेस्क्यू, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स है, एडवेंचर कोर्सेज चल रहे हैं, हम स्कीइंग करा रहे हैं विंटर्स में। उसके अलावा माउंटेन टेरेन बाइकिंग कोर्स जो हमने इसी साल इंक्लूड किया है अपने करिकुलम में इंस्टीट्यूट में, और ये सेंट्रल इंडिया में और मेनलैंड इंडिया में इकलौता इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ MTB कोर्स भी, सर्टिफाइड MTB चला रहा है, माउंटेन टेरेन बाइकिंग, दैट जिसको हम साइकिलिंग बोलते हैं कि पहाड़ों में साइकिलिंग कैसे की जाती है। उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट क्लाइंबिंग कोर्सेज हैं और हम कस्टमाइज कोर्सेज भी एज़ पर द रिक्वायरमेंट चलाते हैं और हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने NDRF और SDRF को भी ट्रेन कर रखा है। ग्रेट। तो मेजर, क्या कोई एज लिमिट है अपने कोर्सेज में एडमिशन के लिए? जी हाँ, हर कोर्स की गवर्नमेंट द्वारा एज लिमिट है। जैसे आपको बेसिक कोर्स करना है तो उसकी एज लिमिट 16 से 40 साल है और उसकी एडवांस कोर्स की 42 साल की उम्र तक है। ऐसे ही आपको लिस्टेड है, तो आप मान के चलिए कि हर कोर्स आप 16 से 45 साल की उम्र तक कर सकते हैं। बल्कि सितंबर माह में एक स्पेशल कोर्स चलता है गवर्नमेंट की परमिशन से, जिसकी एज लिमिट 55 साल तक भी जाती है, जो बाकियों को भी प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। जी। तो मेजर, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली वो अलग अलग बैकग्राउंड से ये माउंटेनियरिंग का कोर्स करते हैं, तो सबसे पहले क्या उनको सिखाया जाता है? मैम, आपने जैसे बोला कि आर्मी कमांड इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो डिसिप्लिन तो अटमोस्ट सबसे पहले आ जाता है। डिसिप्लिन के बाद उनको, आप अगर माउंटेनिंग की सिंपल लेमैन डेफिनेशन लेंगे तो बेसिकली हम माउंटेन में टेक्निकली चढ़ना और उतरना सिखाते हैं और 3 फेजेस पे ध्यान देते हैं, रॉक पे, आइस पे और स्नो पे। इन 3 क्षेत्रों में हम इनको टेक्निकली चढ़ना और टेक्निकली उतरना सिखाते हैं। वो एक तो लेमैन डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसमें हम हर तरह का पूरा करिकुलम है हमारा। इसमें हम वेदर के लेक्चर्स होते हैं, मेडिकल के लेक्चर्स होते हैं, आपके पास माउंटेन टर्मिनोलॉजीज के लेक्चर्स होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो इट्स कंबाइंड पैकेज। और ये जो ब्लॉक सिलेबस है ये सब भी गवर्नमेंट से सर्टिफाई होने के बाद ही होता है। जी। तो मेजर, क्या कोई स्टूडेंट 12th के बाद सपोज कोई कोर्स करे यहाँ से, तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई देख सकता है? अगर आप यहाँ पे 4 कोर्स कर लेते हैं, बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू और MOI, तो आप एज अ सिविल इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे या तो हायर किए जा सकते हैं और या तो एम्प्लॉयबिलिटी के स्कोप हैं यहाँ पे। और उसके अलावा आज की डेट में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो ट्रैकिंग और टूर गाइड्स वगैरह में भी सर्टिफिकेशन मांगना स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही रहा है यूथ को यहाँ पे आज की डेट। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें मेजर, तो इसका बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक म्यूजियम भी यहाँ पे है जिसका अभी ऑफिशियली इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। तो क्या कुछ खास है, हम आप ही से जानना चाहेंगे। आपने देखा होगा ये कैंपस, ये 6.5 हेक्टेयर में फैला हुआ कैंपस है। इस कैंपस के अंदर सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिकली प्लान्ड है।
आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं, हमारे पास 200 से 250 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम है। एट अ टाइम हम 250 ट्रेनीज़ को रखने का हॉस्टल है। इक्विवेलेंट हमारे पास मेस है उसी टाइम एट अ टाइम चलाने के लिए। और आपने एक इंटरनेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह अरीना देखा होगा, जो अभी इंडिया में इकलौती जगह पे है जहाँ पे स्पोर्ट क्लाइंबिंग के तीनों डिसिप्लिन एक ही में फॉलो करते हैं जाके। यहाँ पर जो आप पाइन बॉल के अंदर जो आप यहाँ पे हैं, ये हमारी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की, जिसको हम आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग भी कहते हैं, बट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का, और इसका बड़ा फीचर है। ये 2004 में हमने इस वॉल पे और इस एरेना के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर जो है इस स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का हमने एशिया कप को भी यहाँ पे हुआ है। और ये एक अपने आप में एक उभरता हुआ स्पोर्ट्स है। अभी ये ओलंपिक से लेके तमाम हमारे उसमें ये शामिल हो चुका है। और अभी इस वॉल को देखते हुए इसमें हमने अपना एशिया कप से लेके नेशनल से लेके और काफ़ी हमारे जो अदर्स जो हमारी एक्टिविटी होती हैं उनको ऐसी काफ़ी चैम्पियनशिप्स हमने इसके अंदर ऑर्गेनाइज हुई हैं। इवन हमारा उत्तराखंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे उत्तराखंड कप जो है एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो पूरा इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है डिफ़िकल्टी और एक होता है स्पीड। तो दोनों इसमें इस वॉल में जो आप देख रहे हैं पीछे, इस वॉल में इस टाइप के हमारे कई तरीके से हमारे इसमें कोर्सेज भी चलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, और साथ साथ हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको भी हम लोग इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरा नाम प्रकाश सिंह मेहता है और मैं चंपावत ज़िले में एक राजस्व निरीक्षक के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। और ये मेरी पूरी टीम है और हम यहाँ 26 लोग चंपावत ज़िले से DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से यहाँ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में आपदा के संबंध में रेस्क्यू, खोज और बचाव के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। तो हमारा जो बैच आया था 2 जनवरी को हमारे यहाँ से क्लासेस स्टार्ट हुई और हमने जो है मेनली आपदा के दौरान जो भी खोज और बचाव होते हैं उसके संबंध में यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो हमारा प्रशिक्षण जो है 2 जनवरी को सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुआ और सबसे पहले हमारे को यहाँ से जो भी माउंटेनियरिंग और स्पेशल जो भी रेस्क्यू से संबंधित चीज़ें होती हैं उनके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इशू कराए गए। उन सब चीज़ को जो इशू कराने के बाद हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा कि कहाँ कहाँ वो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो है कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बाकी सब चीज़ें जानने के पश्चात हमारा जो है मेनली जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का एक प्रशिक्षण सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है टेकला में, वो अराउंड यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वो डिस्टेंस हम लोगों ने कवर की थी सारे अपने बिलोंगिंग्स के साथ। वो हम अपने ऑन फुट गए थे और अराउंड 2 आवर्स पे हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो है सिचुएटेड जो भी रॉक्स थे उन रॉक्स पे हमने जो है क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करी। तो क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करने के बाद हम जो है मेनली हमने पहले स्मॉल माउंटेन से वो चीज़ किया और बस के थ्रू जो है हम वहाँ से वापस लौटे। अगले दिन जब हमने ये चीज़ ट्रेनिंग इसको हमने अपने बिहेव पे लाए तो ये चीज़ें हमने एक बड़े फॉर्म पे की। स्टार्टिंग में जब हमने देखा तो जो यहाँ हमारे ट्रेनर्स थे तो हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी टफ लगी और हमें ये लगा कि शायद ही हम इस चीज़ को कर पाएँ। बट जैसे जैसे ये चीज़ हमने खुद से स्टार्ट करी तो एक बहुत अच्छा अनुभव हमें प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा हमें ये सीखने को मिला कि शायद एक विल पावर अगर हम किसी चीज़ के पास रखते हैं, किसी चीज़ को सीखने की रखते हैं तो शायद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप हुआ इस संस्थान पे आने के बाद वो बहुत लाजवाब था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से बहुत अच्छी सीखने को मिली। इसके बाद हमने रोप की हेल्प से और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट से जैसे कैराबाइनर हमने यूज किया, इसके अलावा जो है हार्नेस हमने यूज करी थी, रोप से यूज करी थी, इसके अलावा स्लिंग से यूज की थी, शॉर्ट स्लिंग, टेप स्लिंग आदि ये चीज़ें सारी यूज करके हमने रॉक्स पे जो है जो भी क्लाइंबिंग होता है, रैपलिंग होता है, जुमारिंग होता है, ये सब चीज़ें हमने जो है इस इंस्टीट्यूट की मदद से, इन यहाँ के ट्रेनर्स की मदद से हमने सीखी और प्रैक्टिकली भी उन चीज़ों को किया। इसके अलावा जो है नाइट स्टे हमने वहाँ पे किया था टेकला में। यहाँ से हम अपना पूरा स्लीपिंग बैग हो गया, मेस्टीन हो गया, जो भी चीज़ें हमें नाइट स्टे पे चाहिए थी वो चीज़ें हम यहाँ पे लेके गए थे। हमने नाइट पे कैंप आउट वहाँ पे किया था, कैंप पे हम वहाँ पे रहे थे। और इसके अलावा हमने जो है सबसे अच्छी चीज़ यहाँ सीखी, टीम में वर्क करना सीखा कि किसी भी जो है आपदा के दौरान, डिजास्टर के दौरान, कभी भी खोज बचाव के दौरान, हमें रेस्क्यू के दौरान सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है टीम पे जो है बाउंड होने की और टीम पे जो है काम करने की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें हमने सीखी। और ये हम ट्रेनर्स का दिल से इसका धन्यवाद करते हैं कि वो चीज़ें इनने हमने सिखाई और हमें वो चीज़ें डेवलप की कि कई चीज़ें जो देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगती हैं बट एक बार हम इसको इनिशिएट कर देते हैं
तो वो चीज़ें जो है हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डे आज हमारा था और हमें यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, जो अभी वाइस प्रिंसिपल साहब हैं और मेन प्रिंसिपल सर यहाँ पे थे प्रेजेंट नहीं, तो उनके द्वारा हमें बैच से सम्मानित भी किया गया और इस प्रकार हमारा जो है ये खोज और बचाव का जो भी ट्रेनिंग था ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू। ये अभी हम लोग ज्ञान हॉल हमारा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एरिना के अंदर है। ये पूरा आप इंडोर हमारा है और इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की वॉल्स हैं जो आज के डेट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की हैं। हमने यहाँ पे अभी हाल ही में नेशनल जो हमारा कप हुआ है उसको संपन्न किया है और अपने जितने भी हमारे इवेंट्स जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के अंदर आते हैं उसके हर चीज़ हमारे पास इस एरेना के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे स्पीड वॉल क्लाइंबिंग है, साथ पे हमारी अपनी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की जो हमारी डिफ़िकल्ट की वॉल है वो हमारे सामने है। अगर आप ठीक पीछे जाएंगे तो बोल्डरिंग की हमारी वॉल्स इंडोर पूरा का पूरा हमारे पास हैं। हमारे पास मोटर वॉल भी हैं, मूवेबल वॉल भी हैं कि जिनको हम इधर लेफ्ट और राइट भी डाउन वो भेज सकते हैं। और पूरा हमारा जो अभी ये एरिना है, आई थिंक ये अभी इंडिया का नंबर 1 है और ये ऐसा इंडोर एरिना हमारे पास अभी तक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्पेशली अभी कहीं नहीं है। तो जब कभी भी कोई भी हमारे देश के या कोई भी हमारे ऐसे इवेंट होते हैं, हमारी नेशनल जो टीम्स होती हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस के आते हैं। और ये अभय नेगी जो अभी यहाँ पर ठीक मेरे सामने है, ये अभी नेशनल में सब जूनियर खेल के आया है और 5th इसकी रैंक है। और अभी जैसे आपने देखा है कि ये अपनी प्रैक्टिस में है, स्कूल से टाइम निकाल के और शाम को अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। और जब कभी भी होने वाले जो हमारे, क्योंकि वो ये जो चैम्पियनशिप्स हैं वे नेशनल है, इंटरनेशनल भी है और अब सबसे बेस्ट तो ये कि ओलंपिक में ये गेम शामिल हो चुका है। तो अब इसके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम फ्यूचर में हमारे लिए ये एक बड़ा हुआ है। और ये एशिया कप से अलावा हमारे बहुत सारे अदर कंट्री में अलग अलग नाम से हमारे काफ़ी चैम्पियनशिप्स होते हैं। और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन इसको पूरा जो मॉनिटर करता है देश के अंदर, जो भी अभी इस सारी इवेंट को जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन करता है। और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो है एनआईएम के साथ जब कभी भी नेशनल टीम हो या कोई भी हमारी टीम में जब बाहर पार्टिसिपेट करती है तो हमारा पूरा यहाँ पे एरिना उनके लिए ओपन रहता है। जो रूट है ये है अपना जो मेंस और वुमेंस के लिए जो हमारे सीनियर कैटेगरी होती है उनके लिए ये रूट है। बट वो उसमें प्रैक्टिस कर रहा है ताकि कल के दिन अगर वो इसमें प्रैक्टिस करता है उसको और ईजी उसको लगे बस। और ये अभी डिफ़िकल्ट वाला है तो इसमें प्रैक्टिस करने से बीच में वो करने से वही अपना बंदा जो है जो है इसको हम चेंज भी करते हैं। इसमें मूव हो सकते हैं, जो होल्ड बोलते हैं हम इसको, होल्ड को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ से इसको और डिफ़िकल्ट बनाना है तो आप उसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो जितने भी आपको इसमें होल लग रहे हैं तो हम इनको स्विच कर सकते हैं, जितना इजी बनाना है, जितना मुश्किल बनाना है। और होल्ड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको बड़े से बड़े से, ये सारे इसी के ही एक वो है कि आप इसको क्लाइंबिंग में यूज़ करते हैं कि आप कौन से होल्ड लगने। ट्रेनिंग टाइम पे जो हमारा ये है कि ये एरिना के अंदर हमारा जब भी इंडोर कुछ हमारे एक्टिविटी होती है तो हम काफ़ी एक्टिविटी इसके अंदर ही संपन्न कर देते हैं। तो ये इंडियन स्टाइल से बनी हुई वॉल है, पूरा हमारा बना हुआ है। साथ में हमारे जो फिंगरप्रिंट्स बोर्ड्स होते हैं वो साथ में, ये हमारी मोटरेबल वॉल है। आप अपनी एक जगह पे हैं, ये मोटर चलती रहती है, रोटेट होती रहती है और आप क्लाइंबिंग करते जाते हैं। तो ईजी है बस, मतलब ये है कि आप उसको एंगल आप देंगे, आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, उसको वर्टिकल कर सकते हैं, उनको बिल्कुल वो बना सकते हैं। आपके आर्म पास बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए तो उसके लिए वो वॉल का भी हम लोग वो कर सकते हैं। साथ में हमने बोल्डरिंग का हमारे पास पूरा ये एरिना है आपका, इसमें क्रैश पैड भी हमारे लगे हुए हैं तो आपकी फॉल भी होता है। तो बिल्कुल ये अभी हमारा इंटरनेशनल लेवल का जो हमारे वो होते हैं उसके हिसाब से हमने इस एरिना को तैयार किया हुआ है। और आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस भी रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा अभी तक। जैसे मिस बचेंद्री पाल हो गई, मिसेस संतोष यादव, डॉक्टर हर्षवंती बेस्ट, इवन सुमन गुडियाल जी,
और ताशी रुंगशे एंड मैनी आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स, क्योंकि आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं. इवन वी लॉस्ट वन ऑफ अ वेरी renowned instructor last year, did something. Late Savita Kanswal, she did 2 to 3 8,000 meter peaks, and she was quite young at that age. So yes, they have always been a pride for the institute. It feels good कि हम उनके साथ हम भी associated हैं. Not only we cannot say कि वो हमसे associated है, बट कहीं ना कहीं हम भी उनसे, ये दिस इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विद देम. मेजर, हम सभी देवभूमि से आते हैं, मतलब मैं खुद देवभूमि से आती हूँ, तो पर्वतों के लिए, नेचर के लिए तो प्यार है ही, लेकिन वैसे कैसे हम लोग ये महसूस कर सकते हैं कि हम भी ये कोर्स कर रहे हैं और हम लोग अच्छा कर सकते हैं इसमें, तो क्या चीज़ है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट बेसिकली? देयर टू ट्रेंड्स आज की डेट में. माउंटेनिंग आज की नहीं है, माउंटेनिंग इज क्वाइट ओल्ड, बट अब एक नया कल्चर भी आ गया है कि हमको अपने नॉर्मल लैंड से जाके वहाँ पे कनेक्ट ट्रैकिंग जा रहे हैं, लाइफस्टाइल, और इवन यू कैन से सोशल मीडिया आल्सो. इंडिविजुअल को पसंद आए या ना आए, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया क्लिक्स भी हम कर रहे हैं. सो वो है, बट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट या एडवेंचर आपके साथ एक लाइफ में डिसिप्लिन लेके आता है. सो द माउंटेनिंग इज दैट, इसमें आपका पेशेंस और आपका माइंड, आपकी फिजिकल से ज़्यादा, फिजिक्स से ज़्यादा आपका माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितना आप उसको काम रख सकते हैं और कैसे आप हार्श मोमेंट पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं. तो इट्स अ टेक्निकल थिंग, एंड सेम लाइक अदर एडवेंचर्स, एवरी एडवेंचर हैज़ इट्स ओन रिस्क, बट विदाउट रिस्क देयर इज नो एडवेंचर ऑल्सो. तो मेजर, जैसे आर्मी की यदि हम बात करें तो उसमें तो आपको पूरा मेडिकली फिट रहना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल होते हैं. तो क्या यहाँ पे भी कोर्सेज में जो अप्लाई करता है तो अब फिटनेस टेस्ट होता है, या मेडिकली फिट हो, या किसी को सांस की प्रॉब्लम है यदि, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है कि मुझे माउंटेनियरिंग करना है, तो आप कैसे उस पर टैकल करते हैं? एक्चुअली हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट पर फॉर्म है हमारा, जिसको हम इन्हीं किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से साइन होने के बाद लेते हैं, जिसमें उनका ये पता होता है कि दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी सीवियर क्रॉनिक डिजीजेस, वेदर इट्स फॉर रेस्पिरेटरी है या कार्डियक है या कुछ है. तो ये बेसिक है. हम अलग से टेस्ट नहीं लेते, क्योंकि हमारा बहुत करिकुलम में मैक्स 28 डेज का एक कोर्स होता है. इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पीजी डिप्लोमा ऑल्सो, बट फिर इसी में हमें करना है तो हम एक अंडरटेकिंग लेते हैं. और अगर ऐसा कुछ होता है तो इनिशियली 10 डेज इसी कैंपस में रहता है ट्रेनिंग, तो हमें पता लग जाता है उस चीज़ में. मेजर, जैसे कि हमने आपसे पूछा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है और एक बहुत ही एक अद्भुत शैली से ये बना हुआ है, और इनफैक्ट इसके अंदर में भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं और वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स आपके पास हैं ही इस इंस्टीट्यूट में. हम चाहेंगे थोड़ा सा आप उसमें प्रकाश डालें. म्यूज़ियम बेसिकली हमारा कत्यूर शैली पे आधारित है, जिससे उस टाइम के जो अफसर उन्होंने डिसाइड किया था कि इसको ऐसा करना है कि गढ़वाल का भी हेरिटेज बचा रहे. तो उसको 3 सेक्शनों में डिवाइड किया है म्यूज़ियम को. ए हमारा आ जाएगा हिमालय पे, पूरा इवोल्यूशन ऑफ हिमालय से लेके व्हाट इज़ एक्चुअली हिमालय. सेक्शन बी कम्स फॉर द कोर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, दैट इज़ माउंटेनियरिंग. सेक्शन सी में हमने उत्तराखंड का कल्चर को डिपिक्ट किया हुआ है. तो ए बी सी, एंड आप इसको जल्दी देखेंगे क्योंकि फुल्ली कंप्लीट है, बट वी आर वेटिंग फॉर द एमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम दिस कंट्री टू इनॉग्रेट दैट थिंग. जी, ग्रेट. दर्शकों, हम फिलहाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के एक शानदार म्यूजियम के पास हैं, और चलिए डॉक्टर रंजन से जानते हैं, जो कि इसके क्यूरेटर हैं, इसके पूरे डिटेल्स के बारे में और क्या कुछ खास है इस म्यूजियम में. चलिए उनसे जानते हैं. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल रंजन है और मैं इस म्यूज़ियम का क्यूरेटर. मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये हिमालय म्यूज़ियम है, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा भाग है, जिसमें ये हमारे विजिटर्स के लिए इसको बनाया गया है. और ये बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, म्यूज़ियम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, और बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन होगा. तो इसके बारे में जानकारी आपको, इसके जो व्यूज़ हैं उसको तब आप देख सकते हैं. पहले मैं इस म्यूज़ियम के बारे में बताऊं कि ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इस्टेब्लिश किया गया है इस म्यूज़ियम को. और जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये कत्यूर शैली में बनाया गया है, जो यहाँ का उत्तराखंड का एक बिल्डिंग आर्किटेक्चर है, और पर्टिकुलरली एक कोटी बनाल स्टाइल होती है जो उत्तरकाशी और
हिमाचल के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें पत्थर और लकड़ी का यूज़ करके, चूँकि ये सिस्मिक जोन 5 में आता है तो यहाँ पर अर्थक्वेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उससे बचने के लिए जो हमारे पास 400 साल या 500 साल पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, जिसको पंचपुरा, त्रिपुरा बोला जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे बिल्डिंग की परिकल्पना की गई है। और इस बिल्डिंग में आप देखेंगे कि हिमालयन ग्रेनाइट और देवदार की लकड़ी का यूज़ किया गया है, जो यहाँ के लोकल आर्टिजन्स हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है। पूरे म्यूज़ियम की बात करें तो म्यूज़ियम लगभग 3 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है वो है हिमालय से रिलेटेड, दूसरा भाग है माउंटेनियरिंग से रिलेटेड, और जो तीसरा भाग है वो यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को डिवोटेड है। पूरा म्यूज़ियम का जो थीम है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है। जैसा आप देख रहे हैं कि म्यूज़ियम बाहर से बहुत ही ट्रेडिशनली डिज़ाइन में बनाया गया है, बट अगर अंदर आप इसको विज़िट करेंगे तो बहुत ही मॉडर्न और बहुत जो इम्पॉर्टेंट गैजेट्स होते हैं म्यूज़ियम के, जो इंटरेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, जो हर तरह के जो यहाँ पर विजिटर्स आएंगे, चाहे वो एलीट ग्रुप हो चाहे वो बच्चे हों, उनको ध्यान में रख के पूरे म्यूज़ियम की परिकल्पना की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस म्यूज़ियम के बारे में, जो हमारे जो कुछ फोक लोर्स हैं उत्तराखंड के या स्पेशली इस घाटी के, उस फोक लोर को हमने पिक्टोग्राफिकली, जितने भी जो लकड़ी के खंभे दिख रहे हैं आपको, पिक्टोग्राफिकली हमने उस फोक लोर को उसमें हमने बनाया है, ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक उस फोक लोर को डॉक्यूमेंट किया जा सके पिक्चर्स के माध्यम से। तो ये था हमारा हिमालय म्यूज़ियम, और बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, और मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि जब इसका इनॉग्रेशन हो जाए तो प्लीज़ विजिट दिस म्यूज़ियम, सो दैट जो इसका जो बेसिक मोटो है, to give the informal education to the public, to the school children and the elite or researchers, all are invited to come and visit this museum once the museum will be inaugurated. सबसे चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स कम फॉर दिस कोर्सेज, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो फौज के लोग आते हैं, और सिविल में भी अगर उसको सब कैटेगराइज करें तो एक टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट से लेके एक डेली वेज वर्कर्स को हमने कोर्स करने देखा है, एंड दे लिव टुगेदर, दैट इज, एंड कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, वी हैव ट्रेनिंग्स फ्रॉम अर्जेंटीना, जर्मनी, बांग्लादेश, यूएस, यूके, ऑस्ट्रिया, यहाँ से ट्रेनिंग्स हैं हमारे, ये सब साथ रहते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रमोटिंग ए कल्चराइजेशन। और सबसे पहले मैंने पॉइंट आपको बोला था डिसिप्लिन, व्हेन इट कम्स टू द आर्मी। तो कहीं अगर इंसान के अंदर जो इनडिसिप्लिन होता है 28 दिन में डिसिप्लिन होकर चला गया 50%, तो अपने आप में उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, सिचुएशन है। एंड ए कल्चराइजेशन से मेरा ये मतलब था, हमें अपनी चीज़ तो दूसरों को सिखाई देते हैं, दूसरों से ही हम अच्छी चीज़ ले सकते हैं। एग्जैक्टली और हमने सुना है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स आप दूसरे देशों के भी माउंटेनियर्स जो हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज, उनको भी आप यहाँ बुलाते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हमारा जैसे फ्रांस के साथ भी इस इंस्टीट्यूट का एक MOU है, वहाँ पे एक शैमनी का इंस्टीट्यूट है, तो एवरी ईयर दे कम alternate year, basically we keep exchange programs, and we also conduct special lectures from our eminent alumni, and like our principal Colonel Bhadauria is commanding this institute. He is with a lot of experience from the army itself, then commanding this institute also boosts the motivation of the people working here, and especially for the trainees who come. They look forward to it. बहुत खूब मेजर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला एपिसोड हमारे बाकी एपिसोड्स की तरफ बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर हो गई अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। और आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान मेजर वाजपेयी जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश में बेटियों की स्थिति में सुधार करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य हैं पक्षपात लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शोषण से बचाना व उन्हें सही और गलत के बारे में अवगत कराना,
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना एवं महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में सुधार करना है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंग अनुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। और यही नहीं, शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना भी इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। सौजन्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड।